हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का अर्थशास्त्र, और उसका भी देखेंगे चैप्टर 3 का प्रश्न उत्तर। और किताब कौन सा आपको तो पता है, मैं पढ़ाता हूँ NCERT। ठीक है बाबू लोग, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भर भर के कीजिएगा। तो चलिए ना प्यारा तरीका से पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो सबसे प्रथम क्वेश्चन है बाबू लोग, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय केकरा है। तो बाबू बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़का तो मुद्रा है, रुपया मुद्रा को है सबसे बड़का प्रगति का श्रेय। मुद्रा मुद्रा रहेगा प्रगति कीजिएगा, मुद्रा रहेगा प्रगति कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए ना, और इसी बिल्कुल जहरीला अंदाज में पढ़ेंगे। हाँ, अगला है मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का जीवन शक्ति। बिल्कुल सही बात है। लोग सांस भी आजकल लेता है ना, पैसा से लेता है, आपको पता है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, जीवन शक्ति है, जीवन बाबू। ठीक है ना। और बिल्कुल बाबू लोग, ये जितने भी प्रश्न है मैं अपने शब्दों में लिखने का हर सक प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर परीक्षा में दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। चलिएगा आगे, मुद्रा के विकास का इतिहास, मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। बिल्कुल सही बात है। एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को आदान प्रदान को वस्तु विनिमय कहते हैं। और बाबू वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, देखिए, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को आदान, हम मान लीजिए केकरो वस्तु दिए वो भी उसके बदले में हमें कोई वस्तु दिए, वही तो वस्तु विनिमय कहलाता है। हाँ, पक्का समझ गए होंगे। अरे मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल सही बात है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। बिल्कुल सही बात है। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य सरल हो गया। मतलब सरल मतलब आसान हो गया। अभी नहीं कहना सरल, सरल मतलब क्या। अगला, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। सही बात है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। साख का मुख्य आधार विश्वास। साख का मतलब क्या होता है, विश्वास होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए, वस्तु विनिमय क्या है, अभी जस्ट न बताए हैं। अभी हम जस्ट एक परिभाषा बताए थे कि नहीं, ऊपर आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो देखिए, किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। अगर ये लिख दीजिए तो आपका 2 नंबर कोनो एग्जामिनर के हिम्मत नहीं से काट लेगा। ठीक है ना। तो जब यह वस्तु विनिमय तो समझ लेगा, अच्छा एगो हम केकरो देंगे बेगर पैसा के, वो भी हमरा देगा बेगर पैसा के, ओकरे हम क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय। वही बात हम यहाँ लिखे हैं। आगे है मौद्रिक प्रणाली क्या है। तो मुद्रा के द्वारा जब किसी वस्तु के क्रय विक्रय होता है तो वह मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। मुद्रा के द्वारा जब किसी वस्तु के क्रय विक्रय करेंगे ना तो मौद्रिक प्रणाली है। अब बेगर मुद्रा के करेंगे तो वस्तु विनिमय। हाँ, दोनों एक दूसरे का भाई है। आगे देखिए बाबू लोग, इस प्रणाली में कोई व्यक्ति कोई वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है, फिर इस मुद्रा से अपने ज़रूरत की वस्तु प्राप्त करता है। तो बाबू लोग, पहले के ज़माना में क्या था, जो मुद्रा तो था ही नहीं, तो हम मान लीजिए किसी को 1 केजी गेहूँ देते थे तो उसके बदले में वो उससे 1 केजी चावल ले लेते थे। ठीक है। तो इसमें काफ़ी कठिनाई होता था, किसी का महंगा रहता था, किसी का सस्ता रहता था, लेकिन क्वांटिटी तो 1 ही केजी रहता था। इसी कारण क्या हुआ, जो मौद्रिक प्रणाली है, मुद्रा का जब निर्माण हो गया, मान लीजिए हमारा 1 केजी चावल लेना है, अब गेहूँ तो एक किसी के हाथ में मान लीजिए बेच के चावल खरीद लिए, तो ये मौद्रिक प्रणाली हो गया। ठीक है। जब वस्तु दिए वस्तु लिए तो ये क्या हुआ, बेगर पैसा के, तो वस्तु विनिमय हो गया। सब समझा दिए हैं। मुद्रा की परिभाषा दें तो मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। सही बात है। पैसा रहेगा तब ना कोई वस्तु खरीदेंगे और बेचेंगे। ATM क्या है, वाह, देखो इसका नाम है स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित, देखिए ATM का हिंदी नाम है स्वचालित टेलर मशीन। कोनो मूर्खो आदमी नहीं जानता होगा, लेकिन अगर आपसे पूछिए ATM तो सब जानता है। ठीक है। उसका फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछ देता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। प्लास्टिक मुद्रा के एक रूप है, इसमें 24 घंटा रुपये निकाले जा सकते। बिल्कुल, ATM हमेशा ओपन रहता है बाबू लोग। अगला क्रेडिट कार्ड क्या है। तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का ही एक रूप है जिसके अंतर्गत ग्राहक के वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसके साथ एक राशि निर्धारित करती है। बचत क्या है, चलिए ऑब्जेक्टिव में भी देखिए यहाँ, कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उपभोग कहलाता है, तथा कुल आय का
चलिए ना, अभी सब समझेंगे। निकल जा। अरे बाबू लोग, अच्छा लग रहा है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा। रात के 3 बजे वीडियो तो रात बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे बचत कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साख क्या है, ठीक है। तो प्रोजिड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने का बाद पूरा हो जाता है, ठीक है। अब हम अभी आप लोगों को पिछले प्रश्न बताया साख क्या है। तो साख एक प्रकार का किसान विश्वास है। साख का मतलब क्या होता है, विश्वास होता है, ठीक है। तो उम्मीद करें आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। और हाँ, अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने सारा तैयार किया। यदि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं पक्का ये कॉन्फर्म दीर्घ उत्तरीय करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।